हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका मैट एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017 का पेपर। बच्चों, इसमें मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जो कि बहुत ही सराहा गया आप लोगों के द्वारा। और आज हम कराने वाले हैं गणित। ठीक, गणित के 25 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे नवोदय पेपर के लिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप पहले व्यूअर हों तो मैट एकेडमी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ महीने दे रखे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 5 महीने दे रखे हैं। 5 महीने में कुछ बेचे गए केले दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जो बॉक्स है उसके अंदर 5 दर्जन केले आते हैं। और 1 दर्जन में कितने केले होते हैं बच्चों? 1 दर्जन में होते 12। तो 5 दर्जन में कितने होंगे? जब 1 का पता है तो 5 में कितने होंगे? गुणा कर देंगे तो 60 है। हर एक बॉक्स में 60 केले हैं। बच्चों, एक बॉक्स में 60 हैं तो हमारे पास ये कितने बॉक्स हैं, इनको काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 बॉक्स हैं। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23। इस तरह से 23 बॉक्स हुए। हर एक बॉक्स में कितने केले? 60 है। तो 23 में क्या कितने केले होंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 × 18 और 6 दूनी 12, 1 13। राइट आंसर आ जाएगा दूसरा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि एक दिन में व्याख्यान, एक दिन में जितना व्याख्यान होगा, अमित ने एक दिन में 2 व्याख्यान किए, गोपाल ने 4। इस तरह से यहाँ पर व्याख्याता, इधर व्याख्याता दे रखे हैं और उधर उनके दिन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा कुल व्याख्यानों का गोपाल और प्रमोद द्वारा व्याख्यानों में कितना अंतर होगा? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसको करते हैं। यहाँ पर अमित और राघव ने कुल कितना व्याख्यान किया? तो अमित ने एक दिन में 2 व्याख्यान किया। अमित ये है, अमित ने कितना व्याख्यान किया? 2। और राघव यहाँ पे, राघव के सामने जो इस लाइन खींची तो 5 व्याख्यान इसने किया। दोनों ने मिलकर कितना व्याख्यान किया? 7। ठीक है बच्चों, इसके बाद गोपाल और प्रमोद। गोपाल कहाँ पर? ये रहा गोपाल, और गोपाल ने 4 व्याख्यान किए। और प्रमोद कहाँ पर? ये है, प्रमोद ने 3 व्याख्यान किए। इसके सामने इनके व्याख्यान दे रखे हैं। तो 4 गोपाल ने, 3 प्रमोद ने, तो कुल कितने व्याख्यान हुए? 4 और 3 7। इन दोनों का अंतर पूछा है तो इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर मतलब क्या होता है? माइनस है। 7 में 7 गए 0, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? भुजा का स्क्वायर। और जिसका परिमाप कितना है? 48 है। परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों? परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। ठीक, यहाँ पर परिमाप 48 दे रखा है। 48 × 4 × भुजा। बच्चों, जब 4 भुजाओं का माप कितनी दे रखी? 48 दे रखी, तो एक भुजा कितनी होगी? 4 से भाग दे देंगे। 4 से जब 48 में भाग देंगे तो भुजा की माप आ जाएगी तुम्हारी 12। ठीक है, 4 से 48 में भाग दिया तो 12, ये भुजा आ गई। वर्ग जो होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो 12, तो भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144 है। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, उससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही तेज़ी से निकाल सकते हैं। इसलिए उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, ताकि
स्कोर निकालने की सबसे आसान विधि आप सीख सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 परिणामों का औसत 18 है। प्रत्येक परिणाम में 3 घटाए जाने पर नया औसत कितना होगा। बच्चों यहाँ पर 20 परिणामों का कितना औसत दे रखा है, 18। ठीक है, तो यहाँ पर 20 परिणाम है जिनका 18 है, हर एक का 18 है। औसत मतलब क्या होता है, 20 लोग हैं, 20 के पास 18 है और प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से घटेगा 3, तो हर एक में से 3 घटेगा तो औसत कितना हो जाएगा, 15। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक की बात हो रही है, तो जब औसत तुम्हारा जितना भी दे रखा है और प्रत्येक में से या तो जोड़ दें या फिर घटा दें या फिर गुणा करें या फिर भाग करें। अगर घटाने की बोल रहे हैं तो इसके औसत में से घटा देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, नया औसत निकल आएगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। क्योंकि यहाँ पर औसत जो होता है प्रत्येक के पास 18 है, अभी कितना 18 है, हर एक के पास 18 है। अगर उसमें से 3 घटा देंगे तो औसत कितना आ जाएगा, 15। क्योंकि हर एक के पास 18 में से 3 घटाया गया तो औसत 15 होगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 15। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि 20 परिणामों का औसत 18 है और प्रत्येक में 3 का भाग दिया जाए, कितना भाग दिया, 3 का भाग दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो प्रत्येक का 18 में 3 से भाग देंगे तो अब औसत कितना आ जाएगा, 6। तो कुछ भी पूछ लें, आपको छोड़ के नहीं आना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चनों को कि कुछ अनुपात दे रखा है, कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक में पहली 2 संख्याएं, एक 12 है और एक 28 है। प्रत्येक में 9 जोड़ देंगे तो ये जो संख्या जाएगी कितनी हो जाएगी, 21। इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37। इन्होंने अनुपात बोला है तो इन दोनों का अनुपात निकालना और अनुपात को देखना क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 7 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में इसी तरह से दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। पहली संख्या 18 है, इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 है। और दूसरी संख्या कितनी है, 27, इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, 9 से भाग दिया, 9 तिया 27, 9 से इसमें भाग दिया तो 9 चौके 36। जी हाँ, ये राइट आंसर है, क्योंकि इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये अनुपात मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से ट्राई करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम बेसिक तरीक़ा से करते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और किस तरह से करेंगे उसको थोड़ा बता देते हैं। जैसे यहाँ पर अनुपात दे रखा है तो पहली संख्या कितनी हुई, 2x, इसमें कितना जोड़ दिया, 9, प्रत्येक में 9 जोड़ रहा है तो 9 जोड़ दिया। दूसरी संख्या दे रखी 3x, अनुपात में होता है तो x ले लेते हैं, इसमें भी 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाए, अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए 4 का गुणा, इस 4 का गुणा इससे कर देंगे, इस पूरे समीकरण से हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं फिर। इस 4 का गुणा जब हम इससे किए तो 4 दूनी 8, 8x हो जाएगा और 4 9 36 बराबर 3 का गुणा इससे करें, मतलब इसका गुणा इधर किया तो 3 का गुणा 3x से होगा तो 9x हो जाएगा, और 3 का गुणा इस 9 से होगा तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। 8x बराबर की उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, 9x में से 8x जाएगा तो कितना x बचेगा, और ये 27 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 27 जाएगा तो 9 बचेगा। x का मान कितना मिल गया, 9। x का मान 9 मिल गया तो हमारी जो पहली ये संख्याएं जो होंगी वो होंगी, इनका 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो पहली संख्या हो जाएगी 18 और दूसरी संख्या हो जाएगी 27। हर एक में 9 का गुणा किया, इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला क्वेश्चन करते हैं।
एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। एक बक्सा है जिसकी प्रत्येक कोर कैसी है, 3 मीटर की, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई सभी क्या है, 3 है। तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और हर एक की माप कितनी है, 3 है, यानी 3 गुणित 3 गुणित 3 है। 3 तिया 9 तिया 27। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों है? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मीटर में है, इसलिए तीनों का गुणा है, तो हर एक मीटर का गुणा होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो आयतन होता है वो क्यूब के फॉर्म में होता है, यानी घन के फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक बस नई दिल्ली से 9:10 चलना प्रारंभ करती है और शाम के 4:20 चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो पूरी यात्रा में कितना समय लगा है? तो यहाँ पे बच्चों देखिए, सुबह 9 बजे चलती है, 9:10 चलती है, तो यहाँ से दोपहर के 12 बजे तक का समय निकालें। दोपहर का 12 बजे तक का समय किस तरह से निकालते हैं? तो इसे हम 11:60 से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम 11:60 में माइनस करेंगे 9:10 को, तो इससे हमारे दोपहर तक का समय निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60। 60 में से 10 जाएगा, यानी यहाँ पर मिलेगा 50, और इधर 2, तो कितना मिलेगा, 2:50, 12 बजे तक का समय मिल रहा है। अभी बस 4 घंटे 20 मिनट और चलती है, तो 4 घंटे 20 मिनट इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 70 मिनट, इधर कितना हो, 6 घंटे, 6 घंटे 70 मिनट, 70 मिनट यानी 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा इसको दे देंगे तो 7 घंटे 10 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है कि कोई बस जैसे 9:10 चलती है, तो इसको हम 11:60 से माइनस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है इसका, जैसे 2:50 आया, उसमें ऐड कर देते हैं दोपहर का समय, 4:20 ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड किया तो 6:70 हो गया। तो 70 मिनट में 1 घंटा 10 मिनट होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा हमने इसको दे दिया, तो 7:10 है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करें। यहाँ पर गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंक में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांक में 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? पूर्णांक कितने का था, 25 का। ठीक है, तो पहले अभ्यर्थी ने 18 अंक प्राप्त किए और दूसरे अभ्यर्थी ने उसी टेस्ट में 22 अंक प्राप्त किए। इन दोनों ने 22 वाले ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 4। तो ये 4 जो है 25 का कितना प्रतिशत है? तो हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाए, 25 चौके 100 और 4 चौके 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। चलो दूसरा तरीका देखें। यहाँ पर 25, ठीक है, 25 में से कितने अंक आए, 18। 25 में से 18 कितने प्रतिशत अंक है, तो इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं 100 से गुणा करके। तो इस तरह से 25 चौके 100, 18 चौके 72। पहले व्यक्ति ने 72% अंक प्राप्त किए। ठीक है, दूसरा व्यक्ति ने कितने पाए, दूसरा व्यक्ति पाया 22, कितने में से, 25 में से, और 100 का गुणा कर देंगे तो इसका प्रतिशत अंक आ जाएगा 25 चौके 100 और 22 चौके 88। देखिए बच्चों आगे आंसर, दूसरा व्यक्ति 88% अंक पाता है, एक व्यक्ति 72%। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है,
दोनों को माइनस करेंगे तो 16%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16%। अगला क्वेश्चन 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है। बच्चों 30 रुपये में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 30 रुपया। ठीक है, लाभ दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है? 10 रुपये का। तो यहाँ पर 30 में बेचा तो 10 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी बच्चों 20 रुपया। ठीक है, क्योंकि 30 में बेचने पर 10 का लाभ हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 20 जो है लाभ प्रतिशत पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारी 20, उस पर लाभ होगा 10 का, तो इसे प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 20 पंचे 100, 5 10 50। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों समझ आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएं और नए अंदाज में आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हमने यहाँ पर ये चीज़ें सीखी कि अगर सेलिंग प्राइस में से लाभ को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्यों निकालना? क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ या हानि निकाली जाती है। ठीक है, बिना कॉस्ट प्राइस के हम लाभ और हानि का पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो 20 रुपये की चीज़ खरीदी, उस पर 10 का लाभ होगा, इसका मतलब इसका प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो क्या करते बच्चों? 100 का गुणा। बस इसको हल किया, 20 पंचे 100 50। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 2/3 भाग भरा है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि 3 में से 2 भाग भरा है, तो खाली कितना है? 3 में से 1 भाग है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, या हम इस तरह से समझें कि एक ड्रम है जिसके 3 भाग कर दिए गए। कितने भाग किए? 3 भाग। 3 में से कितने भाग भरे हुए? 2 भाग भरे हुए। ये 2 भाग हमने भर दिए यहाँ तक। ठीक है, और इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की ज़रूरत है। खाली कितना? 1 भाग, जिसमें 50 लीटर पानी आ रहा है। तो इस ड्रम की क्षमता कितनी है? एक भाग में 50 आ रहा है, तो 3 भाग में कितना होगा बच्चों? 50, इसमें 50, इसमें, यानी 50 दिया 150। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बिना पेन की मदद से आप भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि 3 में से 2 भाग भरे हो गए, इसका मतलब खाली कितना है? 3 में से 1 भाग खाली है। किस में से? 3 में से। तो 1/3 जो है 50 के बराबर है, तो इसका इससे गुणा कर देंगे तो फुल भाग आ जाएगा, 50 दिया 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। कुल दूरी कितनी है? समय बराबर होता है बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, और यहाँ पर दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी 350 और चाल कितनी दे रखी? 75। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा समय निकल आएगा। चलो करते हैं। 25 थी 75, 25 एकम 25, कितना बचेगा? 25 एकम 25, 10 बचा, 25 चौके 100। 3 से जब हम 14 को भाग देंगे तो 30 चौके 12, 2 बचेगा, 2/3 भाग बचा। इतने घंटा समय लगा। चलो देखते हैं आंसर में। 4 सही, 2/3 घंटा। ऐसा आंसर नहीं दे रखा है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा?
इसको घंटे, ये घंटे में दे रखा है, इसे मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे तो 4 घंटे कुछ मिनट आएंगे। 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40 है, तो 4 घंटे 40 मिनट। अब देखते हैं आंसर, 4 घंटे 40 मिनट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह 24,800 रुपया वापस करता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 20,000 लिए और 24,800 दिए, तो ब्याज कितना होगा बच्चों? ब्याज हो गया 4,800। कैसे निकाला? इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों? ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे 100। चलो वैल्यू रखें। ब्याज की जगह पे आ गया 4,800, 4,800। प्रिंसिपल कितना था? 20,000। और रेट निकालना है, समय 2 वर्ष दे रखा है, बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 1 0 से 1 0, ये दोनों 0 कट जाएंगे। 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। 2 का 2 से गुणा होगा 4, और गुणा वाली संख्या बराबर की इस तरफ आएगी तो भाग में आएगी। 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारी दर कितनी आ जाएगी बच्चों? 12। तो राइट आंसर क्या होगा? 12%। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर की घंटे की चाल से और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? चलो यहाँ पर मान लेते इतनी दूरी है, इसका 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग है, तो इस पूरी दूरी का 1/3 भाग हो गया। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। तो इस दूरी को तय करने में उसको समय निकल आएगा। तो दूरी में हम जब चाल से भाग देंगे 25 से, तो हमारा क्या निकला? समय निकल आएगा। क्योंकि देखिए जो औसत चाल होती है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इतनी दूरी में कितना समय लगा, तो दूरी में हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे चाल से, तो हमारा क्या निकल आएगा? समय निकल आएगा। इसी तरह से इसका 1/4 भाग मान लेते ये हो गया। 1/4 भाग 30 की स्पीड से चलता है, ये दूरी है 1/4, और 30 की स्पीड से ये जाता है। तो इस तरह से हम इसकी भी समय निकाल लेंगे। शेष भाग कितना बचा होगा? तो हमारे द्वारा चला हुआ भाग कितना हो गया, इसको देख लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि इस दूरी को वह अलग अलग चाल से चलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी दूरी थी। इसका 1/3 भाग 25 की स्पीड से और 1/4 भाग 30 की स्पीड से और शेष भाग 50 की स्पीड से चलते हैं। तो शेष भाग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को जोड़ना पड़ेगा और फिर माइनस कर देंगे तो शेष भाग आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो पता चलेगा 3 और 4 का जो एलसीएम होगा 12। ठीक है, 3 चौके 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना होता है? 7/12। मतलब यहाँ पर 12 में से 7 भाग तय हो गया, तो शेष दूरी कितनी बची? 5 भाग बचा हुआ है 12 में से। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि 3 भाग, एक ये भाग, ए वाला भाग और ए वाला भाग, इतनी दूरी चलने में समय कितना लगा। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे?
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक निश्चित दूरी की यात्रा 1/3 भाग 25 किलोमीटर की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर की चाल से तय किया जाता तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी। जो औसत चाल होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, आपको बस समझना है ध्यान से, तो आप इस तरह क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये मान लेते हैं कुल दूरी है। ठीक है, मानना पड़ेगी क्योंकि दूरी दे नहीं रखी है। इसमें ये दे रखा है कि 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग ये हो गया और 1/4 भाग हमने मान लिया ये 1/4 भाग। 1/3 भाग जो है 25 की स्पीड से जा रहा है और 1/4 भाग 30 की स्पीड से जा रहा है। तो शेष भाग कैसे निकलेगा बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारा आएगा 5/12। इनका एलसीएम कितना है 12 और ये यहाँ पर 7/12 आ जाए, कितना आ जाए 7/12। 7/12 दूरी तय हो गई है, मतलब चल रही है। तो शेष दूरी कितनी बची 5/12 भाग। ठीक है, और इससे 50 की स्पीड से चल रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर दूरी को अलग अलग दूरी को तय कर रहा है। 1/3 भाग इतनी दूरी मानी, 1/4 भाग ये है और उसके बाद शेष दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी दूरी तय हो गई उसके लिए हमें जोड़ करके 1 से घटा देंगे। इन सब का जोड़ बच्चों, इन सब का जोड़ कितना आता है 1 आता है। कितना आएगा बच्चों 1 है क्योंकि इकाई होगा। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो हमारी कुल दूरी कितनी हो गई 1 है और इन सबको जोड़ेंगे तो 1 होगा। और ये दूरी 25 की स्पीड से, ये दूरी 30 की स्पीड से और ये दूरी 50 की स्पीड से। तो दूरी बटे चाल क्या होती है, समय होता है। तो दूरी तो हमारी आ गई 1 है और समय निकालने के लिए हमें दूरी में 25 से भाग देना पड़ेगा। दूरी कितने 1/3। समझ में आ गया बच्चों, चलो आगे करते हैं। कुल दूरी 1 है, 1/3 भाग को जब हम 25 से, क्योंकि 1/3 भाग क्या थी दूरी थी, इसमें 25 से हम भाग देंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा गुणा में आ जाएगा, क्योंकि डबल बटे होता तो गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं दूरी से इसका गुणा कर देंगे। 25 की चाल थी प्लस 1/4, इसकी चाल कितनी 30 है तो हमने इसको इससे गुणा कर दिया। फिर शेष कितनी थी 5/12, 5/12 50 से इसको गुणा कर दिया। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 10 बार कटेगा। तो हमारे पास जो आया है 1/, यहाँ पे 75, 25 थी 75 प्लस 4 तिया 12, 1/120 और ये भी 1/120 है। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व आप कर सकते हो, किस तरह से करोगे 75, 120 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 600। ठीक है, और यहाँ पर 75 का 600 में जब भाग देंगे तो 8 बार जाएगा और 120 से जब 600 12 पंचे 60 5 बार जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। और ऊपर कितना है 1 है। डबल बटे होता तो बच्चों ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इसको हम क्या लिखेंगे पूरी व्यवस्था को 600 बटे इन सबको जोड़ा तो 18 आ गया आंसर। 6 से काटा 100, 6 तिया 18, 100/3, 100/3, 3 तिया 9,
3 3 9, 1/3। तो औसत चाल कितनी आ गई? 33 सही 1/3। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, वो भी देख लेते हैं। तो राइट आंसर आ गया तीसरा। अगला क्वेश्चन करें। चलो इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसका हर को सॉल्व कर लेते इतना। ठीक है, ये क्या लिखा 2 प्लस इसका इससे गुणा होगा 3 एकम 3 और 2 5, ये क्या है 5/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो जाए 11। तो 11/3 आ गया इसका आंसर, 11/3 आ गया। अब ऊपर वाले को हल करते हैं। ऊपर वाला लिखा है 7/3 गुणे 2/3। बच्चों जब भाग की जगह पे हम गुणा करते हैं तो संख्या पलट जाती है। 3/5 का क्या हो जाएगा 5/3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का 70, 70 इन सब का गुणा करेंगे तो 27 है। तो इस सब का आंसर आ गया 70/27। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। ये 70/27 लिखा हुआ है, बटे ये यहाँ पर 11/3 है। बच्चों जब बटे को गुणा लिखते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है। तो 70/27, ये 27 है यहाँ पर, गुणा 11/3 क्या हो जाएगा 3/11। 3 से 27 कितने बार कटेगा 9 बार। 9 का 11 से गुणा 99, तो 70/99 राइट ऑप्शन आ गया दूसरा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों समझ आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, चलो करते हैं। 18% छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन 13,489 की मिलती है। वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य क्या होगा, यानी ज्ञात क्या करना है 100%। जो भी होता है मूल्य वो 100% होता है। छूट कितने की मिल रही 100 पर 18 की। इसका मतलब ये जो दे रखा है 100 में से जब 18 जाएगा कितना बचेगा 82। 82% 100 में से 18 गया तो 82 बराबर कितना है 13,489। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं फिर इसको। 18% की छूट थी, इसका मतलब कितना बचा 82%। 82% बराबर कितना है 13,489। 1% कितना होगा 1% होगा 13,489 में 82 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो हमारा कितना जाएगा 1%। जो अंकित मूल्य होता है वो 100% होता है। हमें 1% से 100% निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करना है, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2 41। 41 से इसको भाग दे लीजिए और उसके बाद 50 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं भाग। 13,489 41 से भाग दिया, 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12। यहाँ पर 1 1 उतारेंगे 8, भाग तो आता ही होगा। 4 दूनी 8, 2 से गुणा किया तो 82। यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 उतारा लिया 9, 4 नेम
36। 9 बार में ये पूरा तरह से कट जाता है। इस तरह से हमारा आंसर इतना आया है भाग देने के बाद। अब देखिए इसमें 50 का गुणा और करना है तो 50 का गुणा कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, करते हैं गुणा। 0 का 0, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 5 दिया 15, 15 और 1 16, 16,450 रुपया। तो राइट आंसर आ गया 16,450 रुपया। चलो देखते हैं राइट आंसर कौन सा, 16,450 ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। 300 का 90% और 90 का 30% का मान कितना होगा। चलो निकाल लेते हैं। 300 का की जगह पे क्या होता है गुणा 90%, परसेंट का चिन्ह रहता है तो 100, फिर प्लस ये वाला 90 का की जगह पे गुणा 30% प्रतिशत का चिन्ह रहता है तो 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, 9 तिया 27, 270, 9 तिया 27। इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 297। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दे रखा दो संख्याओं का एसएफ 38 और लासा कितना दे रखा है 98,154। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो बच्चों हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत सारे कराए, आप वीडियो को देखोगे तो मिलेगा। दो संख्याओं का जो गुणा होता है, माना एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इनका गुणा जो होता है वो होता है HCF गुणित LCM या LCM गुणित HCF। तो यहाँ पर देखिए बच्चों HCF कितना दे रखा 38 गुणित LCM कितना दे रखा है 98,154। एक संख्या दे रख के दूसरी निकालना है तो एक संख्या इधर ए इस तरफ जाएगी तो भाग में जाएगी, तो भाग वाली दूसरी संख्या कितनी निकल आएगी। इसको भाग देने पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं फिर इसको सॉल्व और आंसर देखते हैं। किससे काटे तो काट लेते हैं इसको, 2 से ही काट देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 नियम 18, 2 एकम 2, 2 नियम 18 और काटते हैं इसको। 19 से क्या ही कट रहा है, भाग दे के देख लेते हैं, अगर कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 19, 19 30 57 चौक 76, 19 चौके 76 कट गया, एक बच्चा 19 एकम 19 कितने बार कट गया 41 बार। 41 का गुणा इससे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इकतालीस का गुणा कर लेते इस संख्या में। चलो नीचे करते हैं। 98,154 में 41 से गुणा, 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी और 4 से करेंगे 4 चौके 16, 4 पंचे 20 21, 4 एकम 4 6, 4 अट्ठे 32, 2 4 नम 36, 37 39, 4 1 3 4 2 0 4। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। चलो देखते हैं 4 40 24 क्या हो गया। अच्छा गलती हो गई, इसमें गुणा नहीं करना था, इसमें भाग देना था। तो इसको थोड़ा सा देख लेते फिर से, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसको समझते हैं। छोटी सी मिस्टेक है,
क्या मिस्टेक करी है वो देखते हैं। यहाँ पर हमने 19 से जब हम इसको काटे थे तो हमारा 41 बार कटा था, तो यहाँ पर 41 आया जो कि डिवाइड करना था इसको। ठीक है, 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा। हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये मिस्टेक थी। चलो इसको भाग मिस्टेक को सुधार लेते हैं और भाग देते हैं। 98154 भाग देना है आपको 41 से। इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 बार जाएगा, 82 आएगा, 6 बचेगा, 1 आएगा और 1 उतारेंगे। 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, 3 12। 11 में से 3 गया, 8 बचा। 11 मानो तो 3 बचा, 5 उतार लिया, तो 4 नेम 36, 9 बार जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इकाई अंकों को देखते हैं, इधर देखते हैं। 2 3 9, 2 3 9 किस में, तो हमारा आंसर दिख चुका है। 2 3 9 राइट ऑप्शन दूसरा है। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है और इस क्वेश्चन को आप करने के लिए क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, उनका गुणा करके एक संख्या से भाग देते हैं तो दूसरी संख्या निकल आती है। बस कैलकुलेशन रहती है, थोड़ा सा काट पीट रहती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बना। एक स्कूल द्वारा विद्यार्थी से इतने एकत्र किए जाते हैं, क्या किया जाता है, इतने रुपये एकत्र किए जाते हैं। एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से इतने रुपये एकत्र किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान जितने विद्यार्थी हैं उतना ही है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। बच्चों इस तरह से कि जैसे x विद्यार्थी हैं तो हर एक विद्यार्थी x रुपया दे रहा है, मतलब जितने विद्यार्थी उतने ही रुपये मिल रहे हैं। तो कुल रुपया कितने इकट्ठे हुए, कुल के लिए क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे कि 1 रुपया x रुपया दे रहा है तो अनेक छात्र, एक छात्र कितना दे रहा है, x रुपया दे रहा है, तो x छात्र कितने देंगे, क्योंकि जितने छात्र हैं उतने ही बच्चे हैं। तो इस तरह का करने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। x का जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा जो कुल रुपया आ जाएगा क्या आ जाएगा, x रुपया स्क्वायर आ गया, ये रुपया हो गया। तो ये कितना दे रखा, 2304। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इधर से अंडर रूट कट जाएगा। तो वर्गमूल किसका है ये देखना है। तो वर्गमूल निकालने की हमने आसान विधि बताई थी कि हम इनके क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे और जोड़े से हमें वर्गमूल पता चल जाएगा। अब देखते हैं किस तरह से। तो 4 जो है किसके वर्ग में आता है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो भी 4 आता है। इकाई अंक देखेंगे, 2 जोड़े बने, 1 0 4, तो इकाई अंक इसका 4 है। तो इकाई अंक 2 का वर्ग करते तो इकाई अंक 4 मिलता है, 8 का वर्ग करते तो इकाई अंक 4 मिलता है। और जो बाकी का जोड़ा है वो है 23 है। 2 ही जोड़े बनते बच्चे, और 23 जो है किसके वर्ग करीब है, तो आप कहेंगे 4 के वर्ग के करीब है। तो या तो ये 42 का वर्ग है या 48 का, इन दोनों में से एक है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, 45 का वर्ग निकालेंगे। 45 का वर्ग आसान होता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था इस तरह का वर्ग निकालने के लिए। तो 45 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 4 का गुणा अगली संख्या से कर देंगे तो कितना आता, 2025 है। ठीक है, जो कि 2304 से कम है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर कितना है, 48 है। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 48 है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 48 आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये 48 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही था जितने विद्यार्थी थे। अगर हमने यहाँ पे ये मिस्टेक इसलिए क्योंकि देखिए, अगर विद्यार्थी हमारे 480 हैं तो हर एक बच्चा 480 रुपया देगा। तो इनका जब गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 230400, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत आता है
तो उसका आपको बोनस पॉइंट मिलता है, यानी अंक मिलते हैं। ठीक है, तो ये इससे आपको घबराना नहीं। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है राइट 48 है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। श्रृंखला का सवाल है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के भी, आपको बस श्रृंखला पकड़नी होती है क्या हो रहा है। बच्चों जब तेजी से गिरावट होती है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 258, उसके बाद 130 से 66 और ये तेजी से गिरावट होती है तो भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भाग। जैसे यहाँ पर हमने इसमें 298 2 से भाग दिया तो कितना आया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नियम 18, तो हमारा आंसर मिला 129। तो इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130 है। फिर इसको देखते हैं इसी तरह से, 130 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 65 आता है, जिसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 66। तो हमें क्या करना है? सीरीज पकड़ में आ गई। 66 में आप क्या करोगे? 2 से भाग देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 33 भाग देने पर एक जोड़ दिया तो 34 राइट है। तो इसमें 2 का भाग देंगे, एक जोड़ देंगे तो 18 में 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 9, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना? 10। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10। हर एक को 2 से भाग देंगे और एक जोड़ देंगे तो अगला पद मिल रहा है। ठीक है, पिछले पद में 2 का भाग देके एक जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि भाग देकर ही तेजी से घटती संख्या, तो वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग दिया प्लस 1 किया तो हमें ये संख्या मिला। इसमें 2 का भाग देंगे प्लस 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसमें 2 का भाग दें प्लस 1 किया, इस तरह से 2 का भाग दिया प्लस 1 किया तो अगली संख्या इसमें 2 का भाग देके प्लस किया तो राइट आंसर कितना? 10। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले जैसा सवाल आ गया कि 2 संख्या का गुणनफल दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या निकालने क्या करते हैं? 2 संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा 20.7326। जब 2 संख्या का गुणनफल है, एक संख्या आपको पता है 4.13, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। अभी किया था, दूसरी संख्या आ जाएगी। भाग देने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा देखते हैं, इसका आइडिया लगा लेते हैं कि लगभग में देख लेते हैं आंसर। ये जो संख्या है 20.7, ये किसको मान लेते? 21 है लगभग, और ये कितनी है? 4। जब 4 में हम इससे भाग देंगे तो 4 पंचे 20, एक बचेगा तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? डी। एक परीक्षक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे? तो पूर्णांक कितने का है? 725 का। उसमें हार्दिक कितने अंक लाए? 500। प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं बच्चों? 100 का गुणा, सीधा आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 55 25। 5 से और काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ने 45। तो हमारा जो ऊपर जो आया वो 2000 में इस नीचे कितना है? 19 बचा। इससे जब भाग देंगे तो हमारा लगभग कितना आएगा? अगर 20 मानते हैं, चलो दे लेते हैं, उनतीस से भाग देना, सॉरी, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 29। ठीक है, तो 29 से भाग देने पर हमारा आंसर आ जाएगा 2000 में जब 29 से भाग देंगे तो कितना आएगा? लगभग 7 जाएगा, यानी 70%। लगभग में आंसर आएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा?
70। भाग दे के देख लेना, 2029 से भाग देंगे तो 70 के करीब आएगा। तो राइट आंसर कितना होगा? 70% है। ठीक है, क्या किया बच्चों? सीधा सा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं कि वह टोटल पूर्णांक कितने 725, उसमें से 500 अंक प्राप्त किया। तो ये तो आपको आता ही है कि 500 कितने में से 725 में से, और इसका निकालना है प्रतिशत, तो 100 का गुणा, इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने किया, तो 2000 में 29 से भाग देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। 5 से काटा, 5 दूनी 10 है, 5 से 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 नम 45, पचम 25 है। 5 से फिर काटा, 5 चौके 20 है, 5 दूनी 10, 5 ने 45, तो 29 आया था। इनका गुणा किया 2000 आया। 29 से जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 70% लगभग में आएगा। एग्जैक्ट आंसर दशमलव में आएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ परिणाम दे रखे हैं, उनका आपको क्या दे रखा है? परिणामों का औसत कितना होगा, औसत निकालना। औसत निकालना आसान होता है, इन सबको जोड़ोगे और उसमें 5 से भाग देंगे। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? इकाई अंक को जोड़ेंगे 1, 0, 3, 4, 8 और 7 कितना होता है? 15, 15 की 5 है। फिर दहाई अंक को जोड़ेंगे 0, 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20 है, और एक हासिल 21 है। फिर 4 2 6, 6 3 9, 9 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 है। इन सबको जोड़ा तो 2015 आया, और इसे 5 संख्याओं को जोड़ा, 5 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 403। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि इतने रुपया ABC को बांटना है, इस अनुपात में बांटना है। 9861 को 3 व्यक्तियों ABC में किस अनुपात में बांटा जाए कि B का हिस्सा कितना होगा? इस अनुपात में बांटा जाए कि B का हिस्सा। तो बच्चों इस तरह के लिए A का जो प्राप्त राशि है वो कितना है? 3x, x जोड़ेंगे। B को कितना मिलता है? 11x, और C को कितना मिलता है? 5x। इन सबको जोड़ा तो कितना हो रहा है? इन सबको जोड़ा तो 19x, 19x कुल रकम है, और ये किसके बराबर है? 9861 को। जब हम इससे भाग देंगे तो हमारा x का मान निकलेगा। चलो निकाल लेते हैं। x बराबर भाग दे लेते हैं, 19 से जब हम भाग दे लेंगे तो हमारे x का मान निकलेगा 9861 है। 19 चौके 76, 11 में से 6 जाता है, 5 बचता है, 15 और 6 उतार लेंगे। एक मिनट देख लेते हैं, कहीं पे संख्या कुछ, हाँ यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 8 है इसलिए यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो इसको भाग दे लेते फिर से। 19 पन्ना 95 कितने बार जाएगा? 5 बार। 19 पन्ना 95 कितना बचेगा? 3, 6 उतारेंगे, 19 पन्ना 95, 19 एकम 19, यहाँ पर कितना आएगा? 19 बचेगा। कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाता है तो 7 और 1 हाथ उतार लिया, 1 कितने बार गए? 9 बार। 19 नंबर 171। ठीक है, तो x का जो मान आया वो कितना आया? 519। निकालना क्या था वो देखते हैं। हमें निकालना b को प्राप्त राशि, तो 519 आया, और v को कितना मिल रहा है? 11x है। बच्चों 1x बराबर कितना है? 1x बराबर 519, तो 11x कितना होगा? 11 से गुणा कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 11 ने 99। चलो इसको गुणा ही कर लेते हैं। 11 ने 99 हासिल 9, 11 एकम 11, 11 और 9 20, 11 5 55 और 57। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें बी की वैल्यू पूछी होती
तो बी को 5 से गुणा कर देते हैं, जो 519 आया उसको 5 से गुणा कर देते तो सी को प्राप्त राशि आ जाती है, और ए की प्राप्त राशि को 3 से गुणा करते हैं तो किसी की भी राशि निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक संगठन में इतने कर्मचारी हैं, 3450 कर्मचारी, इसमें 42% कर्मचारी को पदोन्नति प्राप्त हुई है, तो कुल कितने पदोन्नति पर हैं? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3450 कर्मचारी में से 42% को पदोन्नति प्राप्त हुई, तो इसका हमें क्या निकालना है? 42% निकालना है। तो आप क्या इसका निकाल नहीं पाओगे? बहुत ही आसान है। 3450 का की जगह पे गुणा 42%, नीचे 100% का चिन्ह रहता तो 100 आता है। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 6 31, 5 9 45 है। ठीक है, 2 से काटा तो 21 है। ठीक है, गुणा करना है सिंपल सा, किसका गुणा करना है? 69 का मल्टीप्लाई करना है 21 से, कितना आएगा? 1 का गुणा करेंगे 69, 2 का करेंगे 2 9 18, 2 6 के 12, 1 13, 9 4 4 1, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1449। ठीक है बच्चों, राइट आंसर पहला आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इसका। 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 65 है, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 की जगह पे 96 पढ़ लिया गया। बच्चों पढ़ना था कितना? 69, उसकी जगह पे कितना पढ़ लिया? 96। तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया? 96 पढ़ना था 69, तो कुछ ज़्यादा भाग आ गया। वो भाग कितना ज़्यादा है इसको माइनस करके पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 16 बना तो 7 हो गया, 2 27 है। 27 ज़्यादा पढ़ लिया, और 27 20 प्रेक्षणों में, तो 27 का हम क्या निकालेंगे? औसत निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 27 20 प्रेक्षणों में जाना था, तो इसका औसत कितना होगा? 27 में जब 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13.5, यानी 1 सही 3 5 है, और इसको हम कहाँ कर देंगे? माइनस कर देंगे। किस में से? 65। पहले कितना था? 65, उसमें से 1.35 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 4 10 माना तो 2 3 6, तो राइट आंसर कितना? 63 45 है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और यहाँ पे 6 आएगा, तो पहला आंसर एकदम राइट है। चलो फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ओके।